पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल के सामने आतंकवाद पर हुआ है करारा प्रहार। कैसे बता दें आपको, एससीओ समिट में एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। किसी भी हाल में आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकते। एस जयशंकर ने साफ किया, सीमा पार से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये भी बिलावल भुट्टो के सामने कहा गया एस जयशंकर द्वारा। किसी भी सूरत में सीमा पार से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये हमारे विदेश मंत्री ने दो टूक कहा। इसके अलावा इस बैठक में क्या कुछ खास हुआ है, जल्दी से अपडेट आपके सामने रख देते हैं। बता दें आपको, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हाथ जोड़कर स्वागत के साथ आपको नजर आ रहे हैं, साथ में फोटो सेशन हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। और एससीओ में किस तरीके से पाक बेनकाब हुआ है, ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो आपको सुनवाते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा। While the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism, and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. बार बार जेके त्रिपाठी सर कहा जाता है कि गोली और बोली साथ साथ नहीं चल सकती है, लेकिन इस बात को पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। जी देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से ये नीति रही, जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से विडंबना यह है कि पाकिस्तानी विदेश नीति का एकमात्र उद्देश्य रहा है कि भारत का विरोध, और भारत का विरोध हर हालत में। और गोली और बोली इसलिए बात की जा रही है कि यहाँ बिलावल भुट्टो देखिए यहाँ पर आए हुए हैं, वहाँ बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान में विरोध हो रहा है कि क्यों गए थे। इनके पहले जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर नहीं आए थे, वर्चुअली जुड़े थे, तब विरोध हुआ कि वो क्यों नहीं आए। तो ये पाकिस्तान की विडंबना है कि उनको ये पता नहीं है कि क्या चीज़ एग्जैक्टली जो बात आप कह रहे हैं उसका जवाब डॉक्टर इरशाद अहमद खान से ले लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीएमएलएन के नेता हैं। ये बताइए, बिलावल भुट्टो के दौरे का पाकिस्तान में ही विरोध हो रहा है इरशाद साहब, मतलब चाहते नहीं है कि कोई बातचीत हो, और आतंकवाद के मुद्दे पर खासतौर पर जब कन्फ्रंट किया जाता है तो इतना बुरा क्यों लग जाता? बहुत शुक्रिया जी, मैं आप शुक्रिया अदा करता हूँ इतने अहम मौजू पे आपने बात किया। दूसरी बात यह है कि जैसे मैं ये कहूँगा, चोर मिठाई शोर वाली बात है कि अभी कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो तशरीफ लाए हिंदुस्तान में, तो आप लोगों ने शोर डालना शुरू किया, दहशतगर्दी, आतंकवादी, कश्मीर। आप ये चाहते हैं कि हम बात करने से पहले, हमारी बात करने से पहले इतना एक शोर कर दिया जाए कि किसी दूसरे को मौका ही नहीं मिले बात करने का। तो कभी भारत मचाता नहीं, क्योंकि कश्मीर हमारा ही हिस्सा है। बहुत खुशी की बात है इरशाद साहब, कश्मीर पर शोर मचाने की जरूरत हमें इसलिए नहीं क्योंकि कश्मीर हमारा हिस्सा है। कश्मीर पर शोर तो आप मचाते हैं। सुन लीजिए, कश्मीर आप सुन लीजिए, कश्मीर कश्मीरियों का है, आपका नहीं है, आपने कब्जा किया हुआ है। कश्मीर हमारा है, आपका नहीं है, आपका नहीं है। अभी तो बिलावल है। अच्छा सुन लीजिए, मैं तो नहीं कह रहा हूँ मेरा, मैं कह रहा हूँ कश्मीरियों का कश्मीर है, आपका नहीं है। आप कश्मीरियों को अलग मानने की गलती क्यों कर रहे हैं? आप कश्मीरियों को अलग मानने की गलती क्यों कर रहे हैं इरशाद साहब? अभी तो बिलावल ने कश्मीरी भारत के ही है। शोर मचा दिया। तो सुन लीजिए, अभी तो बिलावल ने बात भी नहीं की, आपने 3 दिन से शोर मचाया हुआ है, कश्मीर, कभी आतंक, कभी कुछ, और खुद से देख लीजिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से मेहमानों को रिसीव किया जा रहा है, ये देख लीजिए कि ये गरूर नहीं है, एक गरूर की इंतहा है कि कोई मेहमान आपके आया, आप उसे प्यार से गले ना मिले, उससे हाथ ना मिलाएं। हमारे यहाँ तो नमस्ते करके ही स्वागत किया जाता है, हमारे यहाँ तो नमस्ते किया जाता है, उसमें कौन सी बुराई हो गई? नहीं, आपके चैनल्स दिखा रहे हैं कि देखें जी उन्होंने ऐसे किया, नमस्ते किया। और तो नमस्ते किया जाता है सर, आप आएंगे तो आपको भी नमस्ते किया जाएगा, हमारे यहाँ तो नमस्ते किया जाता है। आपके चैनल ही ये दिखा रहे हैं, मैं नहीं कि दिखा रहा हूँ, मैं तो देख करके बात कर रहा हूँ आप लोगों से। दूसरी बात ये है कि जब इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद के साथ हमारे वजीर खारजा आपके मुल्क में गए, और हम ये चाहते हैं खित्ते में भी अमन हो, आपसे दोस्ती भी हो, और ये आतंक के हम भी खिलाफ हैं। तो बात वही है, चोर मचाए शोर, आतंकी तो आप भेजते हैं पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करने के लिए। ये अच्छा है। कमर आगा साहब सुन रहे हैं आप, आतंकी हम भेजते हैं, चोर मचाए शोर, तो ये देखिए क्या बोल रहे हैं, ये हम आतंकी भेजते हैं, मतलब ये तो चोर मचाए शोर। बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं आप।
जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गई, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अकड़ नहीं गई। अभी भी बुरी हालत है पाकिस्तान की, फेल्ड स्टेट पहले हो चुका, टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, कटोरा लेके दर की ठोकरें खा रहे हैं। सिंधी कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं, बलोच कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं है। फिर उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के जो एरिया है उसके ऊपर जबरदस्त कब्जा बना रखा है। वहाँ रोज डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं कि हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम कश्मीर में वापस जाना चाहते हैं। इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। देखिए, पॉलिटिकल पावर क्राइसिस होती है तो वो सॉल्व हो जाती है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस कब तक ये उधार पे मुल्क को चलाएंगे? और इनका कभी भी डेवलपमेंट एजेंडा नहीं रहा है, और आतंकवाद को ये हमेशा आगे बढ़ाते हैं। पूरे क्षेत्र में इन्हीं ने आतंकवाद फैला रखा है। सेंट्रल एशियन के रिपब्लिक्स के जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ हैं, परेशान हैं इनसे, इनके आतंकवाद से। फिर उसके अलावा अफगानिस्तान का क्या हशर किया, कश्मीर में भी वो वैसे ही करना चाहते थे, क्योंकि हमारी सेना बहुत स्ट्रांग है, वो कर नहीं पाए, तो इसलिए उनको अब बराबर भेजते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हमारा अकेले का मसला नहीं है, एससीओ में सभी हैं। एससीओ का बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है आतंकवाद। इसी के एससीओ के अधिकतर देश जो है, खासतौर से सेंट्रल एशिया, ईरान, रशिया का एक बड़ा हिस्सा, कॉकेशस का जो पार्ट है, वो सब आतंकवाद से पीड़ित है, और वो सब चाहता है, वो सब जगहों पे जो आतंकवाद आया है सबका मामला है कि वही है। अमेरिकन ने तो यहाँ तक कह दिया कि एपी सेंटर है पाकिस्तान आतंकवाद का। उसके बाद ये ऐसी बात कर रहे हैं, समझ से बाहर है कि किस तरह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। कमर आगा साहब हमारे साथ इस वक्त आरजू काजमी भी जुड़ गई हैं, जर्नलिस्ट है। आरजू, आप अभी अगर चूंकि अभी जुड़ी हैं, तो सवाल मेरा ये था कि कुल मिलाकर हमारे विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को अभी हराया नहीं जा सका, और इसको लेकर सभी जो एससीओ के सदस्य देश हैं उनको मिलकर काम करने की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि तमाम कंट्रीज को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। और पाकिस्तान जो है वो ये कहकर के जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, अपनी जान नहीं छुड़ा सकता, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। कुछ ऑपरेशंस चल भी रहे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में और केपी के साइड पर, लेकिन ये कि बहुत सीरियसली काम करना होगा। और पहले जिस तरह से जिहाद के नाम पर और दूसरी चीजों को बोल के सपोर्ट किया जाता रहा, इस तरह की चीजों को रोकना होगा पाकिस्तान को, तभी होगा। अच्छी बात है, अगर टेररिज्म पे बात हो रही है तो फॉरेन मिनिस्टर को इस तरह की चीजों को फेस करने की आदत होनी चाहिए, और उनको जवाब भी देना चाहिए कि पाकिस्तान कब इन चीजों के ऊपर सीरियसली काम करेगा और इन पे रोक लगाएगा, क्योंकि हर बार हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, जितना मुझे समझ में आया। जीडी बख्शी साहब, अभी मैं इरशाद साहब से सवाल पूछ रही थी कि आतंकवाद पर जब प्रहार किया जाता है तो बुरा लग जाता है, पाकिस्तान को बुरा लगना नहीं चाहिए, इस पर तो मिलकर बात करनी चाहिए और जहां खामी है उसे सुधारना चाहिए। देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो कि अभी भी जम्मू कश्मीर में और पंजाब में टेररिज्म रिवाइव करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। अभी रजौरी पुंछ में हमारे पे हमला हुआ, हमारे 5 जवान उसमें शहीद हुए एम्बुश के अंदर। सब जानते हैं पंजाब में क्या गफलत करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये देश डूबने की कगार पे है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन की कगार पे है, सिविल वॉर हो रही है, लेकिन ये जो टेररिज्म का सपोर्ट है ये नहीं छोड़ा। दुनिया भर में जहां भी कहीं कोई टेररिस्ट वारदात होती है उसके तार सीधे और सीधे इस्लामाबाद को जाते हैं। और यहाँ पे चुस्पा देखिए इनका कि ये आके एससीओ के अंदर कह रहे हैं कि पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मतलब कोई रिमोर्स नहीं, कोई कंट्रिशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और बिलावल भुट्टो साहब ने तो कुछ वक्त पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को गाली गलौज किया था। तो मुझे संतोष है कि उनको बिल्कुल उनकी जगह दिखा दी गई है, ना किसी ने उनसे हाथ मिलाया, ना उनको कोई एक अलग वार्ता मिली भारतवर्ष के साथ। ही वॉज राइटली एंड रॉयली स्नब्ड बिकॉज पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं। इरशाद साहब ये बताइए, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। बताइए कि आपके पीएम ये कह रहे हैं कि हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि अगर हम एससीओ में शामिल हुए हैं, इस बैठक में शामिल होने हुए आए हैं, तो ये आतंकवाद को हराने के लिए प्रतिबद्धता क्यों नजर नहीं आती? आतंकवादी जब भेजते हैं तब क्यों नहीं नजर आता ये सब? देखें जो हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ये कॉन्फ्रेंस में गए हैं,
ये आप लोगों से मिलने नहीं गए, ये आतंकियों के चेहरे से नकाब उठाने के लिए गए हैं। और वो नकाब उठना शुरू हुआ, वह 3 दिन से आप लोग शोर मचा रहे हैं, मिचाई जाए। अरे अपने तो घर में बेनकाब उठा आप नहीं लोग पाए हो चुके नकाब यहाँ हैं। उठाने अभी का। कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुआ अभी। और दूसरी, हमारे मुल्क की फिक्र ना कीजिए, हमें मालूम है कि हमें अपने मुल्क को कैसे बेहतर से बेहतर करना है। और ये कैसे बेहतर बनाया है, आपने बेहतर किया है। मुल्क की बेहतरी मुल्क में मुझे कुछ बता दीजिए, आपके मुल्क इस वक्त किस बेहतर हालात में है? पूरी दुनिया जान रही है आपका मुल्क इस वक्त किस हालात में है। बड़ी बेहतरीन हालात में है। बेहतरीन हालात में है सर, मतलब आप ऐसे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। आपके मुल्क में जाना मेरे वजीर खारजा का उसका सबूत है कि हम चेहरे से पर्दा हटाने आपके पास पहुंच गए। अच्छा। और अब इंशाल्लाह देखिए, अभी जब कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा हो चुकी है, जब हमारे वजीर खारजा बोलेंगे, जब मालूम होगा कि क्या बोलेंगे। देखें, बोलने से पहले आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, हम कुछ और कहने आए हैं। हम तो अमन का पैगाम देने आए हैं कॉन्फ्रेंस में। हम तो कहने आए हैं, आओ मिलकर के तरक्की करें, खित्ते को बढ़ाएं, आगे की तरफ बढ़ाएं, आए आतंकियों को मारें। देखिए, मेरे नौजवान, मेरे एयरफोर्स के, मेरे आर्मी के नौजवान शहीद हो रहे हैं। हर रोज हम आप आतंकियों जो भी बोल रहे हैं ना, खिलाफ मैं बता दूं आपको, सारे गेस्ट के चेहरे पर इस वक्त हंसी है, सब हंस रहे हैं।